वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सावन का महीना है, आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूं। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कब, कहां और कैसे करेंगे, और कहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में आपको आर्टिकल का पूरा निचोड़ बताया जाएगा एग्जाम्पल के साथ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप कोई भी परीक्षा की अगर तैयारी करते हो तो उसमें जो आर्टिकल आपको 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, वह 3 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर लें। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है। तो आर्टिकल का मीनिंग अभिपद होता है। आर्टिकल होता क्या है, इसको कैसे कोई पूछेगा व्हाट इज आर्टिकल, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी मेक ए नाउन डेफिनेट और इनडेफिनेट, इट इज कॉल्ड एन आर्टिकल। यह अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसमें हम क्या करते हैं, वो नाउन को, संज्ञा को निश्चित और अनिश्चित क्या करते हैं, वो बनाते हैं। अब इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है कि एक में क्या होता है, पहला डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल में क्या आते हैं, द आते हैं। दूसरा में इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित आर्टिकल, तो वहां ए और एन आते हैं। तो ए एन जो होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और द जो होते हैं डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। जहां निश्चित की बात आती है वहां द लगाते हैं, और जहां अनिश्चित की बात आती है वहां ए एन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे यूज ऑफ ए, मतलब ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो साधारण कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है, ए लगता है। जैसे कॉन्सोनेंट, जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर होते हैं वह क्या होते हैं, एक्चुअली कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे बॉय है तो बी कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लगाएंगे, ए बॉय। मैन, एम जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लगाएंगे। गर्ल, गर्ल क्या है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगाएंगे। ए बॉय, ए मैन, ए गर्ल, इटीसी। अब क्या होता है, दूसरा नियम में क्या है, यदि नाउन का पहला अक्षर यू या ई हो और उच्चारण उसका यू हो, तो वहां ए लगता है। तो वहां क्या किया जाता है, ए का प्रयोग करते हैं। हम लोग बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है, तो वह गलत है। हम लोग जानेंगे कि अगर यू रहे या ई रहे और उसका हिंदी उच्चारण देखा जाता है, कोई भी लेटर हो तो उसका हिंदी उच्चारण के अनुसार ही क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यूरोपियन, तो जहां यू और ई का उच्चारण यू आ जाए, तो यू आ जाए तो वहां ए लगाइएगा। जैसे यूरोपियन, देखिए तो यू आया है, यूरोपियन यह होता है, तो यह आ गया तो यर में क्या हो गया, तो यह क्या हो गया, कॉन्सोनेंट न होता है। तो यहाँ ए यूरोपियन लगाएंगे। उसके बाद यूनियन, यूनियन यह हो गया ना, मात्रा स्वर थोड़े ओ आने के नहीं है, तो यहाँ यूनियन के लिए क्या लगाएंगे, ए यूनियन। यू, यू तो ई डब्ल्यू ई, तो यू पढ़ा जाता है, तो इसके लिए क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। उसके बाद तीसरा नियम कहता है कि यदि नाउन का पहला अक्षर ओ हो और उच्चारण वह हो, तो उसके लिए क्या होता हो, ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन साइड गोल, वन, इसको क्या पड़ेगा, वह न वन, तो वह क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ ए वन साइड गोल्ड लिखेंगे। वन वे रोड, ए वन वे रोड लिखे, क्योंकि वन वन जो है वह से लिखाता है, इसलिए ओ आमे के तो नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। हाफ के पहले ए लगता है, कोई भी चीज लिखा हो उसके हाफ दिया हो
तो उसके पहले ए लगाएंगे। ए हाफ किलो, ए हाफ मीटर। हाँ, तो हाफ मतलब आधा के लिए वहां क्या करते हैं, ए लगाते हैं। उसके बाद 1000 100 के पहले ए लगता है। नहीं होता 1000 मतलब 1000, 100 का मतलब 100 रुपीज, 1000 का मतलब 1000। तो ए 1000 रुपीज, ए 100 रुपीज, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है, छठा नियम कहता है अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी के पहले ए लगता है। अमाउंट, डिस्टेंस और क्वांटिटी बताने के लिए क्या किया जाता है, वहां ए लगता है। उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मीटर है, माइल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे। उसके बाद ए मीटर, ए माइल, ईटीसी हो गया। उसके बाद 7 नंबर नियम कह रहा है कि जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके पहले ए या हैन का प्रयोग होता है। जैसे माय फादर हैज गॉन फॉर ए वॉक, मेरे पिताजी एक यात्रा पर गए हैं, तो वॉक यहाँ वर्ब नहीं है, वर्ब तो है लेकिन इसका प्रयोग यहाँ नाउन की तरह किया गया है, इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। ही हैज गॉन फॉर ए स्विम या ए राइड, यहाँ भी स्विम जो है वर्ब है लेकिन यहाँ नाउन के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ए लगाया गया है। शी गेव ए वॉक ऑन हर विजिट टू दिल्ली, यहाँ भी वॉक जो है टहलना है, लेकिन टहलने के लिए टहलना वॉक जो है यहाँ नाउन की तरह इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम ए लगाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो साधारण वोवेल्स के पहले एन लगता है, जैसे एन एरोप्लेन, एन एप्पल, एन एंट, एन ऑरेंज, ईटीसी। मतलब यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे। जहाँ ए ई आई ओ यू वोवेल्स होता है, तो वोवेल्स के पहले, साधारण वोवेल्स के पहले क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। दूसरा नियम कहता है एब्रिविएशन का पहला अक्षर एफ, एच, एल, एम, एन, एस, एक्स हो तो वहां एन लगता है। मतलब यह सब लेटर हो, कोई भी लेटर हो उसको हिंदी में लिखिएगा। जैसे एफ है, लिखिएगा एफ, एफ लिखिएगा तो एफ देखिए तो ओ आमे का शुरू वाला आ रहा है, ए शुरू वाला ओ में क्या गया, ओ आमे क्या गया, तो यहाँ जैसे ओ आमे के कोई मात्रा आ जाता है तो वहां हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एफ ओ, एन एस डी ओ, एन एम पी, एन एम एटीसी। क्योंकि ओ में क्या आया हुआ है, तो स्वर जहां हिंदी उच्चारण में आ गया, इंग्लिश लेटर के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग न होता है, हिंदी उच्चारण के अनुसार क्या किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरा क्या कहता है कि यदि नाउन का पहला अक्षर एच हो और उच्चारण अ हो तो वहां एन लगता है। जैसे देखिए आवर, एच ओ यू आर, आवर होता है, आवर का मतलब क्या होता है, घंटा। ऑनर, तो ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनर, पढ़िए ऑनर, ऑनर अ से आ रहा है तो यहाँ एन लगाइएगा, तो यहाँ क्या हो जाता है, एन लगता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन लिखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, या ऑनेस्ट जो होता है उसके पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग। मतलब एच हो उसका उच्चारण कीजिएगा तो ओ आ जाए तो वहां क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। अब एन का प्रयोग उतना ही होता है। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो द ही सबसे मस्ट होता है। अखबार के नाम के पहले क्या लगाइएगा, द लगाइएगा। इंडियन नेशन, इंडियन नेशन क्या हो गया, अखबार का नाम है। इंडिया टाइम्स, इंडिया टुडे, और जितना भी अखबार का नाम होता है, दैनिक जागरण जितना भी होता है वहां द लगता है। धार्मिक पुस्तक के पहले, धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, गीता, कुरान, ये सब क्या होता है, धार्मिक पुस्तक हो जाता है। बाइबिल, यह सब धार्मिक पुस्तक हो जाता है, तो वहां लिखते वक्त हम लोग द लगाकर लिखते हैं। द रामायण, द गीता, द कुरान, ये सब लगाकर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद धार्मिक पुस्तक के पहले, उसके बाद खाड़ी के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। 5 नंबर नियम देखिए, द इंडियन गल्फ, तो यह क्या है, इंडियन गल्फ जो है खाड़ी के नाम है, तो वहां द लगाइएगा। अब देखिए 3 को लगातार पढ़ लिए, इधर इस साइड वाला, लेफ्ट वाला, राइट में देखिए। अब दूसरा नियम के जाति के पहले
कोई भी जाति धर्म दिया रहे तो वहां का किया जाता है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, ये सब जाति जहां बताने का बात है तो वहां का लिखा जाता है द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ के नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। द हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ का नाम है। माउंट एवरेस्ट यह चोटी है। जितना भी पहाड़ का नाम आ जाए उसके पहले क्या लगाइएगा? द लगाइएगा। नदी के नाम के पहले द लगता है। कोई भी नदी का नाम दिया हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सब जितना नदी है उसके पहले द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, द कावेरी, ये सब के पहले द लगाकर लिखिएगा। उसके बाद देखिए यूज ऑफ द का प्रयोग अभी भी देखिए, जहाज के नाम के पहले द लगता है। द टाइटेनिक जहाज का नाम है तो टाइटेनिक जहाज है तो इसके पहले द लगाइएगा। दिशा के नाम के पहले, दिशा क्या होते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इसके पहले दिशा के नाम बताने के लिए वहां द का प्रयोग कीजिएगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। उसके बाद आकाशीय पिंडों के नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये सब क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, स्टार, तारा, मतलब आकाश में कोई भी पिंड हो उसके पहले क्या लगाइएगा? द लगाइएगा। उसके बाद 13 नंबर देखिए, बाद यंत्र के पहले, बाद यंत्र के पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे द बेल, बाद यंत्र का मतलब होता है जो बजाया जाता है, म्यूजिक, गाना होना, कोई भी हो चीज। तो द बेल, बेल का मतलब क्या होता है? घंटी। द तबला, द हारमोनियम, ईटीसी। जहाँ बाद यंत्र का बात है वहां का लगाइएगा? द लगाइएगा। टाइटल के पहले द डॉक्टर, द इंजीनियर, द कलेक्टर, जहां टाइटल आ जाए तो उसके पहले क्या लगाइएगा? द लगाइएगा। उसके बाद 8 नंबर नियम देखिए, इस साइड वाला देखिए, समुद्र के नाम के पहले द इंडियन ओशियन, समुद्र के नाम कोई भी आ जाए तो वहां द लगाइएगा। ऐतिहासिक वस्तु के पहले, जैसे द ताज, ताज क्या है? ऐतिहासिक वस्तु का है तो वहां द लगता है। रेलगाड़ी के नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। द शपथ क्रांति, द सत्याग्रह, कोई भी ट्रेन का नाम दिया रहे तो वहां क्या लगाइएगा? द लगाइएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। द बेस्ट, द ग्रेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, जहां आ जाए वहां द लगाएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मतलब यहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? तो भोजन के भागों के पहले, जहाँ भोजन की बात आए वहां क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डिनर, चिकन, मिड डे, यह मिड डे भोजन किया जाता है, चिकन ना, डिनर भी भोजन किया जाता है। तो जहाँ ये सब आ जाए वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डू यू लाइक राइस एंड फिश, राइस और फिश क्या खाना है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। नोट्स में देखिए, जब मेल्स डिनर से स्पेसिफिक काइंड का बोध हो तो वहां आर्टिकल लगता है। मतलब एक निश्चित का होता है, काइंड का बोध होता है तो उसके पहले क्या लगता है? आर्टिकल लगाया जाता है। ही एंजॉय द डिनर, द डिनर, यहाँ ही एंजॉयड मतलब यहाँ निश्चित की बात आ गया है इसलिए यहाँ द लग गया है। द एंजॉयड राइस एंड फिश, यहाँ द लगाएंगे। उसके बाद देखिए, आई डिड नॉट टेक द टी बिकॉज इट वॉज ओल्ड, यहाँ भी टी के पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ निश्चित है। जहाँ निश्चित दिखाने के बाद आ जाएगा तो वहां क्या लगेगा? द लगाइएगा। भाषा के पहले, लेकिन आपको एग्जाम में जैसे पूछ देगा तो वहां द का प्रयोग नहीं होता है, नो आर्टिकल लगाइएगा इस सब के पहले। हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग द लगाकर बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा की बात आए तो वहां इस सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसका दूसरा नियम कहता है, भाषा के पहले कोई भी भाषा दिया रहे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, ये सब क्या है? भाषा है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फीवर, फ्लू, कोलोरा, स्मॉल पॉक्स, ये सब क्या होता है? ये सब बीमारी है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद 4 नंबर कह रहा है, खेल कूद के नाम के पहले खेल कूद के कोई भी बात आ जाए, फुटबॉल, क्रिकेट, इस हॉकी, जितना खेल कूद के बात आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। ना ए लगेगा, ना ए लगेगा, ना द लगेगा।
पर्व त्योहार के पहले होली, दुर्गा पूजा, छठ, ईद, बकरीद जो भी आए इस सब के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दिन, महीना, आदमी, टोला, देश आदि के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मंडे, जनवरी, राम, माधोपुर, इंडिया, सुगौली, पटना, ये सब क्या है, इस सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता है। स्टेशन, हॉस्पिटल, चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हम लिखते हैं द स्टेशन, ये सब गलती हो जाता है। द स्टेशन, अब जहाँ निश्चित स्टेशन के बात आएगा वहीं लगेगा, लेकिन निश्चित नहीं होता है तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग लिखते हैं यू गो टू स्कूल, द स्कूल थोड़े लिख देते हैं, तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग इस सब के साथ नहीं होता है। मेकिंग, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, नेचर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नोट्स, लेकिन निश्चित वस्तुओं को बोध कराने में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल लगता है जैसे ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह क्या है, एक अच्छा लड़का है। यहाँ निश्चित का बात आ गया, इसलिए वेरी के पहले क्या लगा है, ये लगा दिए हैं। ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। यहाँ निश्चित के लिए आ गया है तो इसलिए यहाँ एन लगाए हैं।